नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। बिहार में गिर जाएगी मोदी नीतीश की सरकार, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है मामला। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चालाकी धरी की धरी रह गई और कहते भी हैं कि चालबाज की चल सकी यहां न कोई चाल और चालबाज को ले चला। आज यहां से काल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालत खराब हो गई है। दोस्तों, खबर यह आ रही है कि मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया है, क्योंकि बिहार के चुनाव में जबरदस्त धांधली, बेईमानी, वोट चोरी, रिश्वत देना, घूसखोरी, शराब पिलाना, साड़ियां बांटना, यानी कि नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव जीतने के लिए सारे घोड़े खोल दिए थे। यहां तक कि हरियाणा से चार स्पेशल ट्रेनें चलवाई गई थी और भर भर कर लोगों को लाया गया था और बिहार में ईवीएम का बटन दबाया गया था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या पता कि मामला सुप्रीम कोर्ट भी चला जाएगा। ये जो चुनाव से ठीक पहले, चुनाव के दरमियान जो 10-10 हजार रुपये बांटे गए हैं, ये रिश्वत थी, घूस था और ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मांग की जा रही है, राजनीतिक पार्टियां सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं और मांग कर रही हैं कि बिहार का चुनाव रद्द कराकर फिर से चुनाव कराया जाए, क्योंकि मोदी की ये जीत नहीं बल्कि हार थी। ये मोदी नीतीश की सरकार नहीं, ये हार थी। लेकिन दबंगई करके, हुड़दंगई करके, बदमाशी करके, वोट चोरी करके, धांधली करके मोदी ने सरकार बना ली है। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, न्यूज़ 24 के हवाले से रिपोर्ट आ रही है। लिखा भी है, बिहार में फिर से हो चुनाव। ये मांग की गई है और ये मांग सुप्रीम कोर्ट में की गई है कि बिहार में फिर से हो चुनाव। प्रशांत किशोर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। जन सुराज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। याचिका में चुनाव से पहले महिलाओं को सीधे 10,000 रुपये हस्तांतरित करने पर सवाल उठाया गया है। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच इस मामले की सुनवाई कल यानी शुक्रवार यानी कि आज ही करेगी। ये दोस्तों कल की खबर है, बृहस्पतिवार की खबर है और आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करने जा रहा है। अब देखते हैं कि आज क्या फैसला निकलकर सामने आएगा। अब दोस्तों, आज मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में फंस गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत ही इस मामले को लिस्टिंग किया, मामले को तुरंत ही सुनवाई के लिए ड्राफ्ट किया और आज इस मामले पर सुनवाई होने जा रही है। अब देखना यह है कि सीजेआई साहब क्या फैसला लेते हैं। क्या बिहार चुनाव रद्द कर देंगे? क्या बिहार चुनाव फिर से होगा? कई तरीके के सवाल हैं जिसका जवाब आज ही, अभी थोड़ी देर में शाम तक सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना देगा। तो सबसे बड़ी खबर है दोस्तों कि क्या सुप्रीम कोर्ट अब बिहार चुनाव को रद्द कर देगा? क्या नरेंद्र मोदी की चालाकी पकड़ ली गई है? क्या नरेंद्र मोदी ने 10-10 हजार रुपये ये जो बांटे थे, ये घूस था, ये रिश्वत थी, एक हिसाब से वोट डालने के लिए पैसे दिए गए थे। अब मोदी जी फंस गए हैं। देखिए, लिखा भी है दोस्तों, बात यह है कि प्रशांत किशोर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। देखिए, लिखा भी है, बिहार में फिर से हो चुनाव, प्रशांत किशोर पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा किसी और ने नहीं बल्कि प्रशांत किशोर ने खटखटाया है और अब आरजेडी भी शायद मैदान में आ जाए, कांग्रेस भी आ जाए, क्योंकि भाई बहुत अच्छा मौका मिला है। हम सभी लोगों को मालूम है कि मोदी जी ने वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की जनता को 10-10 हजार रुपये बांटे। जरा सोचिए, कर्ज का पैसा जो विकास परियोजना के नाम से लिया गया था, मोदी जी ने वो पैसा बिहार की महिलाओं के खाते में डाल दिया। अब जरा सोचिए, जो पैसा विकास परियोजना का था, वर्ल्ड बैंक से जो कर्ज लिया गया था, मोदी जी ने क्या किया? उस पैसे को सीधा ट्रांसफर कर दिया। कहां पर? बिहार की महिलाओं के बैंक खाते में, वो भी चुनावी सीजन में। ऐसा नहीं है, देखिए, पहले चरण के 2-4 दिन पहले पैसा भेजा गया। जरा सोचिए, पहले चरण के चुनाव में 2-4 दिन पहले पैसा भेजा गया, दूसरे चरण के चुनाव में फिर से 1-2 दिन पहले पैसा भेजा गया और यह आश्वासन दिया गया कि जिनको पैसा नहीं मिला है, सरकार बनते ही पैसा मिल जाएगा। यानी कि वोटिंग खत्म होते ही, परिणाम आते ही पैसा मिल जाएगा। यानी कि एक हिसाब से लोकतंत्र की सरेआम हत्या की गई, वोटों की डकैती की गई। मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर गया है। आज सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची इस मामले पर फैसला सुनाने जा रहे हैं। अब देखना यह है कि इस याचिका को खारिज किया जाता है या फिर इस पर सीजेआई सूर्यकांत हथौड़ा चलाएंगे। वैसे दोस्तों, हम लोगों को मालूम है कि कई राज्यों में ऐसी बेईमानी धांधली देखी गई है। बिहार एक अकेला राज्य नहीं है। हमने हरियाणा में ऐसी बेईमानी देखी है, महाराष्ट्र में हम लोगों ने, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और अब कहां देखने वाले हैं? बंगाल में देखने वाले हैं।
उत्तर प्रदेश में देखने वाले हैं। दोस्तों इसीलिए मौका है विपक्ष के पास कि बिहार में ही इस अहंकारी सरकार को रगड़ दिया जाए, अहंकारी सरकार का सारा नशा उतार दिया जाए, क्योंकि यह सरकार पूरी तरीके से बौखला गई है, कुर्सी से जाकर चिपक गई है, कुर्सी छोड़ने का नाम नहीं ले रही है, जन के अहंकार हो गया है। अपने बल पर, मोदी को कहीं और नहीं, अपने बल पर अहंकार है, पैसे पर अहंकार है, क्योंकि चंदा तो मिल ही रहा है ना। अब चुनावी बॉन्ड के जरिए हजारों करोड़ छाप कर बैठे, अब क्या ही दिक्कत किसी चुनाव में अगर 1000 करोड़ खर्च भी कर देते। कौन मोदी जी का पैसा है भाई? वो गलत तरीके से कमाया गया पैसा है, वो संवैधानिक तरीके से पैसा इकट्ठा किया गया है। तो इससे साफ पता लगता है कि जब पैसा गलत तरीके से आया है तो वो गलत तरीके में चला भी जाएगा तो मोदी को क्या ही फर्क पड़ेगा, उसका कौन सा हिसाब किताब देना पड़ेगा। तो दोस्तों बात यह है कि अब बहुत हो गया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट को स्वतः इस मामले में बड़ी दिलचस्पी दिखानी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का काम ही है निष्पक्षता से न्याय करना। हम सभी लोगों को मालूम है, सुप्रीम कोर्ट को भी मालूम है, चुनाव आयोग को मालूम है कि मोदी जी ने यह पैसा चुनावी सीजन में भेजा है, जबकि अच्छी तरीके से हम सभी लोग जानते हैं कि चुनाव के 6 महीने 1 साल अगर बाकी होना, फिर भी सारी योजनाएं स्कीम रोक दी जाती हैं कि जनता को इनडायरेक्टली पैसा ना दिया जाए, ना डायरेक्टली पैसा दिया जाए। ठीक है, इससे चुनाव निष्पक्ष नहीं होता है। कई बार ऐसा हो चुका है दोस्तों, चुनाव आयोग खुद 1-1 साल पहले तक रोक लगा देता है कि भाई अभी कुछ नहीं, 1 साल में आप कोई योजना, विकास योजना, परियोजना, पैसा, मतलब जनता को आप लुभा नहीं सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो चुनाव आयोग आप पर एक्शन लेगा। लेकिन अब चुनाव आयोग तो ठहरा भाजपा का दलाल आयोग, अब चुनाव आयोग मोदी के इशारे पर नाचता है, तो उससे तो कुछ कहना ही नहीं बनता भाई, उस पर तो आरोप लगाना एक हिसाब से मूर्खता है। जब तक ज्ञानेश कुमार बैठे हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त बने हुए, तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता चुनाव आयोग को, क्योंकि कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो मोदी जी की भक्ति में लगे हुए, मोदी को चुनाव जिताने में लगे, तो भाई उनसे सवाल जवाब करना तो उचित नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से विश्वास है, पूरे देश को विश्वास है, और ये उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय जरूर करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय कब करेगा? क्या आज सुप्रीम कोर्ट बिहार चुनाव को रद्द कर देगा, फिर से चुनाव कराने का आदेश देगा? क्योंकि ये जो आरोप प्रशांत किशोर ने लगाए हैं, ये अचानक ऐसे नहीं लगे भाई, इसके पीछे सच्चाई है, हम सभी लोग जानते हैं। प्रशांत किशोर ने जो कहा कि भाई 10-10 हज़ार रुपये बांटेंगे, जो चुनावी सीजन में बांटेंगे, ये गलत है, यह संवैधानिक है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मोदी जी ने फिर भी बांटा। तो जब मोदी जी ने बांटा है, सुप्रीम कोर्ट को भी पता है, चुनाव आयोग को भी पता है, तो भाई चुनाव रद्द क्यों नहीं करते? कारण यह है कि चुनाव निष्पक्ष हुआ ही नहीं। जब चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ तो चुनाव को रद्द कर देना चाहिए। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।